सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के बागियों को दिया बड़ा झटका, दे दिया है नोटिस। ओम बिरला से भी होंगे सवाल जवाब। जी हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट के नोटिस ने टीएमसी के बागियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्या अब सुप्रीम कोर्ट में ओम बिरला को भी जवाब देना पड़ेगा? और आखिर क्यों 20 बागियों की सदस्यता पर तलवार लटक गई है? दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगी कैसे सुप्रीम कोर्ट ने बागियों को नोटिस दे दिया है, क्यों दिया है वो भी बताऊंगी, और साथ ही बताऊंगी कैसे इन सब के बीच ओम बिरला से भी सवाल जवाब होंगे। ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है तो सब कुछ बताऊंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरबी। देखिए दोस्तों, संसद की राजनीति में एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है जिसने दल बदल कानून, लोकसभा स्पीकर की भूमिका और सरकार की राजनीतिक जवाबदेही तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इस मुद्दे से जुड़ी हेडलाइन आपको दिखा दूं। पहली बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए। टीएमसी के बागियों को झटका, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया नोटिस। दूसरी बड़ी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए। क्या टीएमसी के 20 बागी सांसदों की जाएगी सदस्यता, अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। अब देखिए, हेडलाइन तो आपने देख लिया है, अब मामला मैं आपको बता दूं। दरअसल मामला तृणमूल कांग्रेस के उन 20 बागी सांसदों का है जिन्होंने टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई का रुख किया और जिनके खिलाफ टीएमसी की तरफ से दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की गई। लेकिन दोस्तों, अभी मैं आपको इस खबर को धीरे धीरे करके बताऊंगी, क्योंकि असली सवाल ये है कि अभिषेक बनर्जी को आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उससे भी बड़ा सवाल ये है, जिस मामले में लोकसभा स्पीकर से फैसला लेने की मांग की जा रही थी, वो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या भूमिका निभाई। इन सवालों का जवाब मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ी है, उससे एक बात साफ है कि मामला अब सिर्फ टीएमसी के अंदर की बगावत तक सीमित नहीं रह गया है। अब सवाल संसद की कार्रवाई और दल बदल कानून के तहत होने वाली कार्रवाई की गति पर भी उठ रहा है। अभिषेक बनर्जी पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से इस मामले में जल्द फैसला लेने की मांग कर चुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने 27 जुलाई को लिखित रिमाइंडर भेजा था और 12 अगस्त को ओम बिरला से मुलाकात भी की थी। यानी पहले स्पीकर के सामने मामला रखा गया, फिर जल्द कार्रवाई की मांग की गई और जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो अदालत में आज एक और बड़ा खुलासा हुआ। अब वही बात मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 25 अगस्त 2026 को अभिषेक बनर्जी की याचिका पर टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा। अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की थी कि इन सांसदों के खिलाफ दाखिल दल बदल विरोधी याचिकाओं पर जल्द फैसला लिया जाए। यानी उनका मुख्य सवाल था कि आखिर इन सांसदों के खिलाफ शुरू की गई अयोग्यता की कार्रवाई का फैसला कब होगा। और दोस्तों, यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि लोकसभा स्पीकर ने पहले ही इन 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। यानी जिस कार्रवाई में देरी का सवाल उठाया जा रहा था, उस पर स्पीकर की ओर से प्रक्रिया शुरू की जाने की जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई है। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। अब जरा उस बात पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा अहम बना दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस जयमाल्या बागची की तरफ से साफ किया गया कि सवाल सिर्फ 20 बागी सांसदों को नोटिस जारी करने तक सीमित नहीं है। असली सवाल तो ये है कि इनके खिलाफ शुरू हुई अयोग्यता की कार्रवाई को आखिर कब तक पूरी होगी। यानी सिर्फ नोटिस भेज देना ही काफी नहीं है। नोटिस के बाद सांसदों का जवाब आएगा, उस पर सुनवाई होगी और फिर फैसला होगा। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा मुद्दा यही है कि इस पूरी प्रक्रिया को अनिश्चित समय तक लटकाया तो नहीं जा सकता। और दोस्तों, यही बात इस सुनवाई को खास बनाती है, क्योंकि अब सवाल नोटिस का नहीं बल्कि फैसले की टाइमलाइन का है। पहले आप ये दूसरी रिपोर्ट देखिए। देखिए आपने रिपोर्ट, और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन 20 सांसदों की सदस्यता जाएगी। देखिए, अब इसका जवाब हाँ या ना में तो देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नोटिस जारी करके इन सांसदों से जवाब मांगा है। सदस्यता रद्द करने का अंतिम फैसला भी अभी नहीं हुआ है, लेकिन टीएमसी की तरफ से मांग साफ है। पार्टी का कहना है कि इन सांसदों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संबंधित संवैधानिक प्रक्रिया में इन सांसदों के खिलाफ अयोग्यता तय होती है, तभी सदस्यता पर अंतिम असर पड़ेगा। यानी अभी नोटिस नहीं आया है,
फैसला नहीं आया है और यही बात आपको मैं बता रही हूँ। और सबसे बड़ा सवाल ये है, ओम बिरला पर नजरें क्यों है दोस्तों? इस पूरे मामले पे ओम बिरला का नाम लगातार इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि टीएमसी के इन 20 बागी सांसदों के खिलाफ अयोग्यता की याचिकाओं पर फैसला लेने की प्रक्रिया लोकसभा स्पीकर के स्तर पर है। उन्होंने इस मुद्दे पर अब तक कोई फैसला नहीं दिया है। अब उन पर सवाल उठना लाजमी है। अभिषेक बनर्जी ने पहले स्पीकर के सामने मामला उठाया, फिर लिखित रूप में दिया और फिर 12 अगस्त को ओम बिरला से मुलाकात करके जल्द कार्रवाई की मांग भी की, लेकिन ओम बिरला चुप्पी साध के बैठे रहे, कोई फैसला नहीं दिया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब सुनवाई के दौरान स्पीकर को बताया गया कि 20 सांसदों को नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यही एक अहम सवाल खड़ा कर दिया है, सिर्फ नोटिस जारी करना काफी है या पूरी अयोग्यता की कार्रवाई भी एक तय समय सीमा से पूरी होनी चाहिए? यानी अब नजर सिर्फ इस बात पर नहीं कि ओम बिरला ने नोटिस जारी किया या नहीं, बल्कि इस बात पर है कि अगला कदम कब उठता है और इन 20 सांसदों पर अंतिम फैसला कब तक आता है। और यही वजह है कि अब इस पूरे मामले में ओम बिरला की अगली कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी दोनों बेहद अहम हो गई है। और तीसरी हेडलाइन आप स्क्रीन पे देखिए, सयोनी घोष, यूसुफ पठान समेत बागियों पर एससी का एक्शन, जारी हो गए नोटिस। दोस्तों, अब वापस आते हैं उस तीसरी खबर पर जिसका जिक्र हमने शुरुआत में नहीं किया था। इन 20 सांसदों का मामला सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, इस विवाद में ऐसे नाम भी शामिल है जो टीएमसी की राजनीति में जाने पहचाने चेहरे रहे हैं। और अब इन सभी बागी सांसदों को सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ फिर वही बात समझना जरूरी है, नोटिस का मतलब सदस्यता रद्द होना नहीं, नोटिस का मतलब है कि अदालत ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है। आगे की सुनवाई और संवैधानिक प्रक्रिया के बाद ही तस्वीरें साफ होगी। अब पूरा मामला एक लाइन में समझिए, टीएमसी ने 20 बागी सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की। मामला लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सामने पहुंचा। अभिषेक बनर्जी ने जल्द फैसला लेने की मांग की। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब सुप्रीम कोर्ट ने 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया है। सुनवाई में स्पीकर की ओर से बताया गया कि सांसदों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अब इन सांसदों के जवाब और आगे की प्रक्रिया पर सबकी नजर है। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ टीएमसी के 20 बागी सांसदों का नहीं, सवाल ये है कि दल बदल कानून के मामलों में फैसला कितना जल्दी होना चाहिए। क्या ऐसे मामलों के लिए संसद में एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस हस्तक्षेप के बाद इस पूरे विवाद में तेजी आएगी और क्या इस मामले का असर आने वाले दिनों में संसद की राजनीति पर भी दिखाई देगा? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।